देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। स्थानीय गांधी पार्क में आज शिक्षक संघ प्रगतिशील की नियमित बैठक हो रही है और इस बैठक में मई दिवस पे बीकानेर में कार्यक्रम जो होगा उसके बारे में चर्चा होगी। तो इस चर्चा के विषय में पूछेंगे। यहाँ उपस्थित पदाधिकारी हैं और मई दिवस पे बीकानेर में जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कितने लोग जाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम होगा, एक भूमिका। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा भादरा की आज की बैठक में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय भाई शिषपाल सिंह आर्य जी, संगठन के महामहिम श्रीमान जगदीश प्रसाद ठाकर जी, हमारे सभी सम्माननीय वरिष्ठ साथीगण, नौकवाल जी और सभी युवा साथी, आप सभी का आज की बैठक में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। आज की बैठक में जो मुख्य बिंदु है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके ऊपर हम सभी मिल बैठ कर के विचार विमर्श कर आगे की योजना तय करेंगे। आज की बैठक में पहला जो बिंदु है वो इस प्रकार से है। संगठन के प्रांतीय आह्वान पर 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में निदेशालय बीकानेर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम में उपशाखा की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरा मुख्य बिंदु, उपशाखा के सदस्यता अभियान को चलाने व रसीदों का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा बिंदु है सभी संवर्गों के स्थानांतरण नीति बनाकर करने की मांग। आगामी माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 व लेवल 2 सहित अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग की जाती है। पांचवा बिंदु है माध्यमिक शिक्षा में भादरा ब्लॉक में L2 संस्कृत का पद सृजित किया जाए। अगला बिंदु है ACT प्रकरणों को CBO कार्यालय स्तर पर पूर्ण रूप से जांच करके और समय पे आगे CDO कार्यालय में प्रेषित किए जाने की मांग की जाती है। BLO सहित शिक्षकों को विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्यों से शीघ्र मुक्त किए जाने की मांग संगठन द्वारा की जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण वितरण केंद्र भादरा में बनाने की मांग संगठन द्वारा की जाती है। अगला बिंदु है क्रमोन्नत विद्यालयों में सृजित पदों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग भी संगठन करता है। सभी संवर्गों की DPC जल्द करवाए जाने की मांग की जाती है। वाइस प्रिंसिपल पदों पर 50% पद सीधी भर्ती से करवाए जाने की मांग संगठन द्वारा की जाती है। आज की बैठक में आगामी जो बिंदु है वो इस प्रकार से है। नव क्रमोन्नत विद्यालयों में स्वीकृत कर जल्द ही वरिष्ठ अध्यापकों, व्याख्याताओं सहित सभी पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए। CBO कार्यालय से संबंधित विभिन्न शैक्षिक समीक्षा करना। CDO कार्यालय से संबंधित कार्यों की प्रगति पर समीक्षा व समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श करना। वृहद परीक्षा केंद्र यानी कि जो बड़े परीक्षा केंद्र वाले विद्यालय हैं वहां बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए ताकि परीक्षाएं वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आगामी मुख्य बिंदु है कोरोना काल के दौरान 18 माह का DA एरियर जो फ्रीज किया गया था उसे रिलीज कर शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा भादरा की आज की बैठक में ये मांग प्रस्तुत है। और इन विभिन्न मुद्दों पर हम बैठ कर के और अब विचार विमर्श करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले आज की सभा में आमंत्रित करता हूँ श्रीमान राममूर्ति जी स्वामी की आप अपना उद्बोधन दें और आज के इन बिंदुओं की व्याख्या करें। इस प्रकार से चर्चा चल रही है और सारी बातें पूछेंगे। बैठक में विशेष बैठक में पधारे हुए हमारे संरक्षक जगदीश जी ढाका जी, उप शाखा के अध्यक्ष शिषपाल जी, उप शाखा मंत्री राम कुमार जी और अपने अपने क्षेत्रों से संगठन के प्रति अपनी रुचि और आस्था रखने वाले मेरे संघर्षशील साथियों, प्रदेश के आह्वान के ऊपर जो 1 मई को अपना कार्यक्रम तय किया गया है, अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो है क्योंकि हमारा जिला प्रदेश स्तर पर शिक्षक संघ प्रगतिशील का नेतृत्व कर रहा है। इस नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में
बनाने का प्रयास करें, ताकि राज्य सरकार के ऊपर जो हमारी नीतिगत मांगे हैं, ऐसी कोई भी मांग नहीं है जो मांग पत्र के अंदर जो प्रदेश ने अभी एजेंडा तय किया है, एक भी मांग ऐसी नहीं है जिससे जो है सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार या वजन पड़े। नीतिगत मांगे हैं, चाहे ट्रांसफ़र को लेकर के हो कि सारे ट्रांसफ़र, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ये चाहता है कि सभी संवर्गों के ट्रांसफ़र जो है नीति बना करके किए जाने चाहिए, ताकि एक पारदर्शी नीति हो, तो किसी के साथ कोई अन्याय और भेदभाव नहीं। अन्य जो मांगे इसमें मांग पत्र के अंदर ली गई है, वो मांगे ऐसी है कि जिन मांगों को कार्यालय स्तर पर, जो निश्चित स्तर के हमारे कार्यालय है, चाहे CBO स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे JD कार्यालय हो, चाहे पूरे हमारे प्रदेश का निर्देशक का कार्यालय हो, वे तमाम समस्याएं, लिपिकीय समस्याएं मैं उनको मानता हूं, और उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा लंबे समय से, वो आगे से आगे लंबित हो रही है। तो हमारा दायित्व है कि हम पुरजोर तरीके से हमारी उन मांगों को लेकर के जो है 1 मई को जो हमारा कार्यक्रम है, उस दिन चूँकि मजदूर दिवस भी है और अपने अधिकार दिवस के रूप में भी हम उसको मना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये दायित्व है कि उस 1 मई के उस कार्यक्रम को हम मिलजुल करके पूरे ज़िले से जो हमें लक्ष्य दिया गया है, लक्ष्य के अनुसार हम उससे और ज़्यादा जो है सदस्य संख्या वहाँ पर पहुँचें, ताकि सरकार के पास ये मैसेज जाए कि शिक्षक संघ प्रगतिशील पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के बड़ा गंभीर है और वो चुनौतीपूर्ण तरीके से उस बात को उठाने में सक्षम भी है। तो हमें इस बात को लेकर के वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को वहाँ पर पहुँचना है, और जो ये तमाम मांगे हैं वो तब तक जो हमें लगता है कि प्रशासन की जो स्थिरता का जो रवैया है और प्रशासन जो झुलमुल तरीके से कर्मचारियों की उन वाजिब मांगों को जो पूरा नहीं कर पा रहा, तो हमें उनको चेताना ज़रूरी है, और ये बगैर संगठनिक ताकत के संभव नहीं है। तो हमारा ये प्रयास रहे। मैं ज़्यादा अपनी बात को ना कहते हुए ये कहूँगा कि कम से कम इस ज़िले की सबसे बड़ी उपशाखा भादरा होने के नाते अपनी उपशाखा से जो लक्ष्य मिला है 30 या 40 का, उससे और ज़्यादा जो है जाने का हम प्रयास करें, अपने साथियों को मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल के साथ, क्योंकि मई दिवस है इसलिए ये प्रासंगिकता और बढ़ जाती है कि हम वैचारिक चेतना से लैस होकर के अपने साथियों को मोटिवेट करें अपने हक और अधिकार के लिए। तो इन चीज़ों को लेकर के जो हमें वहाँ पर जाना है। बाकी आने वाले वक्ता भी अपनी बात को रखेंगे, मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं कहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, जय शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी का। आपने बहुत ही क्रांतिकारी रूप से अपनी बात स्पष्ट की है, और आंदोलन के रूप में, संघर्ष के रूप में शिक्षक संघ प्रगतिशील की 1 मई को होने वाले आंदोलन में उपस्थिति के लिए आपने कहा है, और पूर्ण रूप से संज्ञान लिया जाएगा और एक साथ एकजुटता के साथ हम भाग लेंगे, ये आपको विश्वास दिलाया जाता है। और अभी आगामी वक्ता के रूप में अपनी बात कहने के लिए मैं आदरणीय सतपाल बेनीवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप हमें मार्ग प्रशस्त करेंगे, अपना उद्बोधन करें। आज की बैठक में उपस्थित मेरे से वरिष्ठ साथियों, क्योंकि हमारा 18 तारीख को हनुमानगढ़ का जो प्रोग्राम था उसमें निर्णय लिया गया था कि हमें 23 तारीख को एक पूरे जिले के अंदर बैठक करनी है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, मेरे से पहले राममूर्ति जी ने बताया था कि भी 1 मई को हमें भादरा से ज़्यादा चलने का आह्वान किया गया है। मेरे हिसाब से 30 प्लस मतलब 40 के आसपास हम साथी यहाँ से चलेंगे। बाकी किस रूप से कैसी व्यवस्था होगी वो थोड़ी देर में हम बातचीत करके बताएंगे। बाकी जो मेरे से पूर्व डिप्टी ने जो बताया है कि हमारी विभिन्न मांगें बिना वित्तीय भार पड़े सरकार से जो हम मांग रहे हैं, इनको खाली इनको इम्प्लीमेंट ही करना है, ताकि समय रहते हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। और जो बीकानेर का जो कार्यक्रम है वो साथ में तो मजदूर दिवस भी मन जाएगा, साथ में हमारी जो समस्याएँ हैं निदेशालय के ऊपर तो वो भी हम समाधान करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सदस्यता अभियान जो है पूर्व में 1000 प्लस था, तो अब की बार हम ये सोचेंगे कि भी और इससे ज़्यादा हमारी संख्या हो, ताकि संगठन को मजबूती मिले। या संगठन सतपाल जी का आपने संगठन से संबंधित, संघर्ष से संबंधित अपनी बातें कही, एकजुटता का परिचय दिया, और 1 मई को होने वाले
प्रदर्शन में भाग लेने की बात आपने कही। और अब सभा में आए हुए आदरणीय जगदीश प्रसाद बैरट जी और मांगेराम जी का भी इस बैठक में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। आप हमें मार्गदर्शन करते रहें। और आगामी वक्ता के रूप में मैं आदरणीय बैरट जी से ही निवेदन करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन देंगे। मांगेराम जी, आदरणीय जयसिंह लोकपाल जी, आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज के इस शाखा की नियमित बैठक की अध्यक्षता कर रहे शिवपाल जी, हमारे संगठन के होगा जी ढाका जी, जगदीश जी बैठा और हमारे शाखा के जा करके किसी भी जेल के ताले नहीं तोड़ने। अब आगे हमारा ये कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने के लिए तन मन धन से अपने साथी सभी समर्पित भाव से इस कार्यक्रम को सफल बनाए, अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। अब दूसरी बात, स्वच्छ अभियान की आज जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे साथी हमारे स्कूल जो छुट्टी होगी 15-16 मई तक, इससे पहले इसको पूर्ण कर अगली जो बैठक आयोजित की जाए इसके अंदर ये रसीदें जमा करने का कार्यक्रम पूरा करें। जय शंकर, जय जी। बहुत फिर करना धन्यवाद आदरणीय जयसिंह लोकपाल जी का। आपने अपनी बातें और योजना को स्पष्ट किया। मैं बताना चाहूँगा हमारी बैठक में कि जो आज हमारे बीच में हमारे अनुभवी, हमारे पुरोधा, हमारे संघर्षशील, जो हमारे वरिष्ठ साथी हमारे बीच में विराजमान है, और जो हमें आज शिक्षकों को जो प्राप्त है, जो हमारे हक प्राप्त है, वो इन्हीं के बलबूते पर, इन्हीं के कार्यों के और इन्हीं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज हमें बहुत सी सुविधाएं और हमारे हक प्राप्त है। तो इन्हीं से आदर्श और प्रेरणा लेते हुए सभी युवा साथियों से भी मैं आग्रह करता हूं कि संगठन को और अधिक मजबूत बढ़ाएं और अधिक आगे लेके जाएं और इनका संबल और ऊर्जा का हम उपयोग करते हुए और हमारे हकों को प्राप्त करें। जैसा कि अभी 1 मई की बात हो रही है, तो 1 मई को हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे हक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। आदरणीय बैरट जी भी बैठे हैं, ढाका जी बैठे हैं, काम प्रताप जी, इनका बहुत बड़ा लंबा अनुभव हमें प्राप्त है। इनकी बड़ी लंबी जो संघर्ष की लड़ाई है, उन्हीं के बलबूते पर आज हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। तो मैं इनका संगठन की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे लिए परम आदरणीय श्रीमान जगदीश प्रसाद ढाका जी कि आप विश्लेषण के रूप में उद्बोधन देंगे। अध्यक्ष व सम्मानीय साथियों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने प्रदेश स्तर पर निर्णय लेकर के संगठनात्मक दृष्टि से अपनी मांगों को, आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मई दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है। मई दिवस एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग भी मजदूर हैं, एक शारीरिक श्रम करने वाले, एक मानसिक श्रम करने वाले। तो ऐसे में मानसिक श्रम करने वाले हम शिक्षक, चूँकि हमारा एक इतिहास रहा है कि जब गत बीजेपी की सरकार में भी हमने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त मुहिम शैक्षिक गुणवत्ता की लड़ाई लड़ी थी और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए। रिक्त पदों की भर्ती है वो वगैरह वगैरह। अब चूँकि जो स्कूल नए कर्मोन्नत हुए शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में जो अपना आप आंदोलन कर रहे हैं, मैं आपको बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि 2 साल से जो स्कूल सेकेंडरी से सीनियर हुए, कम से कम 5000 स्कूल खुले हैं। स्कूल तो खोल दिए, लोक लुभावन घोषणा होनी भी अच्छी थी, कोई बात नहीं, लेकिन 2 सालों में किसी भी शिक्षक को पदोन्नति या नई भर्ती के तहत नहीं लिया जाना बहुत ही दुखद है। ऐसे में इसी तरह से अंग्रेजी स्कूलों में टीपीसी को कोई पैसा नहीं लगता और कोई दूसरा ऐसी मांगें आपने रखी है जो केवल छात्र हितों में शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से जो किया जाने वाला। और ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारी मांग नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार ने
अपने घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र में स्वीकार करके हम ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 4.5 सालों के बाद भी इस सरकार ने भी, गत सरकार ने भी तबादला नीति नहीं लागू की। केवल इस तबादले की आड़ में शिक्षकों का शोषण होता रहा। ये बहुत ही जिसके कारण आक्रोश पैदा हुआ है। कुछ इन्होंने लोक कल्याणकारी नीतियां लागू की है, उनका हम स्वागत करते हैं। स्कूल खोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं बनना, उसका कोई मायने नहीं रखता है। स्कूल खोलने को कोई मायना नहीं रखता जब तक शिक्षक नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लागू नहीं करेंगे, तब कुछ नहीं होगा, शैक्षिक गुणवत्ता नहीं होगा। हम इसलिए 1 मई को जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। और इसको मजबूती से, क्योंकि अपनी उपशाखा बहादरा सबसे बड़ी हनुमानगढ़ ज़िले की है, उसमें कम से कम मेरा मानना है 50 से कम शिक्षक अधिक ज़्यादा जाए, क्योंकि मई दिवस में कर रहे हैं। मई दिवस एक मजदूर दिवस है, ताकत का, संघर्ष का और संकल्प लेने का है कि हम राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता के पक्षधर हैं। इसके लिए किसी सीमा तक जाएंगे, लड़ेंगे और हम कामयाब भी होंगे शैक्षिक गुणवत्ता के लिए, क्योंकि शैक्षिक गुणवत्ता होगी तो आने वाली विरासत अच्छी होगी, शिक्षित होगी, और जिससे राजस्थान का विकास होगा। शिक्षा ही विकास के सारे द्वार खोलती है। जबकि बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जिन राज सत्ताओं ने, देश के गणमान्य इन भाग्य निर्माताओं ने शिक्षा को दोयम दर्जे का रूप दिया गया है। जो 6% GDP का लागू करना चाहिए था बजट का, आज वो 3.2 से नीचे डाउन आया है। ये बड़ा दुखद है। इसलिए मुख्य लड़ाई हमारी शैक्षिक गुणवत्ता की है। शैक्षिक गुणवत्ता ही देश के विकास का कारगर होगी। इन्हीं बातों के साथ हम ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे और मूल्यों की लड़ाई लड़ेंगे। और अब आने वाले प्रवेश होंगे, रिजल्ट भी हैं, उन सब अच्छे तरह से विद्यालयों के विकास में, छात्रों के विकास में हमारी भागीदारी रहेगी, हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। मजबूती से काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भाई शिषपाल सिंह आर्टिकल से निवेदन है कि वह स्थानीय स्तर की शैक्षिक समस्याओं पर जिला स्तर की शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण करेंगे, उनकी समाधान के लिए अपनी बातें कहेंगे। शिषपाल आज की मीटिंग में पधारे सभी गुरुजन, जैसा कि 18 तारीख को हनुमानगढ़ में हमारी ज़िला शाखा की बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 23 तारीख को पूरे प्रदेश में उप शाखा की मीटिंग हो और उस मीटिंग में जो 1 मई को बीकानेर निदेशालय के सामने जो धरना है, उस धरने में हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। उसी संदर्भ में आज की मीटिंग हो रही है। विभिन्न मांगों पर चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले तो CBO ऑफिस संबंधी जो समस्याएं हैं, विशेष तौर पर अभी वर्तमान में जो PD का वेतन है वो अभी तक जमा नहीं हुआ। जैसा कि हमने बात की, हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि 18 तारीख के बाद हम हनुमानगढ़ से उस पासबुक में साइन करवा के लाएंगे, उसके बाद आपका वेतन जमा हो जाएगा। लेकिन आप सभी को विदित है कि बाबुओं की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण ये कार्य अभी संपन्न नहीं हो रहा है। दूसरा, हमने ये भी मांग की कि आप जो ACP के जो प्रकरण बीकानेर है भेज रहे हो या हनुमानगढ़ भेज रहे हो, उसमें आक्षेप लग रहा है, आप एक लेटर निकालें, सभी PO को कहें कि वहाँ से अपना जो ACP का प्रकरण है ऑनलाइन हो रहा है वो कंप्लीट करके भेजें हमारे पास, उसके बाद हम हनुमानगढ़ भेजेंगे। इस तरीके की बातें वहाँ हुई। इन्होंने कहा कि मैं जल्दी ये कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद हनुमानगढ़ में भी हमें DO साहब से मिले। DO साहब ने हमारे जो प्रकरण हमने दिए, उन प्रकरणों को उसी दिन या दूसरे दिन उन्होंने हल किया और आश्वासन भी दिया कि आप व्हाट्सएप करो या मेरे से फ़ोन करो, मैं ये कार्य करूँ। रही बात इस वर्ष सदस्यता अभियान की, साथियों बोर्ड की परीक्षाएं ख़त्म हो गई है, काफ़ी जांच भी लगभग हो चुकी है और आप लगभग 15 दिन ये मान लो प्रवेश उत्सव चलेगा। इन उत्सव में आप लोग जिन जिन विद्यालयों में अपनी जो सदस्यता अभियान है वो जल्दी से जल्दी कार्य निपटा कर 15 मई से पहले जमा अपने अध्यक्ष या मंत्री को या कोषाध्यक्ष को जमा करवाएं। इसको आप ज़ोर शोर से लें। दूसरी एक बात आती है
क्योंकि मैं सीधे मन का कहने वाला आदमी हूँ कि नए साथी जुड़ नहीं रहे हैं, नए साथी आ नहीं रहे। ये कमी किसी और की नहीं, हमारे से हमारी है। वजह क्या है, हम जिन विद्यालयों में हम रहते हैं उन विद्यालयों में हम संगठन संबंधी चर्चाएं नहीं करते, उनके सामने कोई बातें नहीं करते, और बातें हमें लगे रहते हैं और उनको मोटिवेशन भी नहीं करते हैं, उनको बताते नहीं हैं संगठनों में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, क्या क्या कार्य हो रहे हैं। क्षेत्रों में आप चर्चा करें, उनको मोटिवेशन करें। अगर एक एक विद्यालय में हम सीनियर में एक एक व्यक्ति को अगर हम तैयार करें तो कम से कम 20-30 नए साथी तैयार हो जाते हैं। इस तरीके की कार्य हमारा सफल हो जाए। जैसा कि बीकानेर जाने का प्रोग्राम, यहाँ हमसे 6 बजे निकलेंगे, राइट 6 बजे निकल कर हम 11 बजे वहाँ पहुँच जाएँ। वहीं खाने की व्यवस्थाएँ हैं। तो जिन जिन साथी यहाँ आए हैं वो आज अपना नाम लिखाएँ और जाने के लिए, जैसे गुरुजी ने बताया कि 50 व्यक्ति होना चाहिए, 50 नहीं तो 40-45-40 का हमने टारगेट रखा है। तो आप लोग जिन जिन क्षेत्रों में सीधे काटानी है, जिन जिन क्षेत्रों में हमें संपर्क करना है, आप लोग हमारे को फोन करते रहें, सूचना देते रहें। तो आप लोग इस स्थिति में पधारें और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और संगठन में इसी प्रकार से देते रहें, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर आपको बहुत। तो इस प्रकार से जो है शिक्षक संघ प्रगतिशील जो है 1 मई को बीकानेर के लिए एक जो संगठन की ओर से जो करेंगे, संगठन की ओर से जो कार्यक्रम होगा उसमें भाग लेंगे और भादरा से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है शिक्षक संघ के लोग जो है वो जाएंगे और अपने शिक्षकों की समस्याओं को उठाएंगे भी और 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।